तो भगवान शंकर 87,000 वर्ष की तपस्या से जब जागे तो राम नाम का सुमिरन करना महादेव ने प्रारंभ किया। और जब राम नाम का सुमिरन करना महादेव ने प्रारंभ किया, उसी समय सती समझ गई कि महादेव जाग चुके हैं। सती के पिता प्रजापति दक्ष ने बृहस्पति शव नामक एक यज्ञ का आयोजन किया, सबको उस यज्ञ में बुलाया, केवल अपनी बेटी सती को और भगवान शंकर को नहीं बुलाया। आकाश मार्ग से खूब सारे विमान निकल रहे थे, उड़ उड़ के जा रहे थे, खूब सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के देवी देवता भजन गाते, मंगलाचरण करते, मंत्रोच्चारण करते हुए निकल रहे थे। सती ने देखा, महादेव से पूछा कि स्वामी ये सब कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने बताया कि आपके पिता प्रजापति दक्ष बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और ये सारे वहीं जा रहे हैं। सती कहते, स्वामी जब पिताजी यज्ञ कर रहे हैं तो हमें भी जाना चाहिए। भगवान ने कहा बिल्कुल जाना चाहिए, माता पिता के घर जाने में किसी आमंत्रण की जरूरत नहीं। मित्र के घर, गुरुजी के घर और माता पिता के घर हम बिना बुलाए जा सकते हैं और जाना चाहिए। तो सती खुश हो गई, तो प्रभु बुलाया नहीं तो मैं जाऊं, आप भी चलो। भगवान शंकर ने कहा देवी, पर जाना कहाँ चाहिए? कहा जहां प्रेम हो वहां जाना चाहिए, जहां प्रेम हो वहां बिना बुलाए चले जाओ। लेकिन जहां प्रेम ना हो ऐसे स्थान पर जाने से जो जाता है उसका भी बुरा और जिसके यहां जाते हैं उसका भी बुरा होता है। भगवान ने कहा जाना उचित नहीं है। सती बोली कि आप तो जानते हैं मेरे पिता मुझसे कितना प्रेम करते हैं। भोलेनाथ ने कहा कोई समय था जब करते थे, अब नहीं करते, कभी करते थे। एक बार आपके पिता का और मेरा झगड़ा हो गया, कुछ बातचीत हो गई, कुछ वाद विवाद हुआ, इसलिए अब आपका वहां जाना उचित नहीं है। पर सती नहीं मानी। सती कहती महादेव झगड़ा तो आपका हुआ था, आप मत जाओ, मैं तो जाऊंगी, मुझे जाने दो। भगवान शंकर ने कई बार समझाया, लेकिन यहां भी भगवान ने पिछला सूत्र ले लिया। एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया और जब नहीं मानी तो भगवान ने ये तो नहीं कहा कि जाओ, क्योंकि भगवान शंकर जानते हैं कि सती जाएंगी तो बहुत बड़ी हानि होगी। भगवान शंकर मौन धारण करके बैठ गए। जब किसी समस्या का समाधान ना मिले तो व्यक्ति को मौन हो जाना चाहिए। भगवान शंकर मौन धारण करके बैठ गए। अब सती बार बार बाहर जाएं, इसलिए कि कहीं मेरे पिताजी ने मुझे लेने किसी को भेजा तो नहीं, और भीतर आए इसलिए कि कहीं भोलेनाथ को मेरी जरूरत तो नहीं। बाहर भीतर, बाहर भीतर, बाहर भीतर आते जाते अंत में सती को क्रोध आया, और इतना क्रोध आया कि भगवान शंकर के मना करने के बाद भी भगवती सती ने अपने पिता के यज्ञ में जाने का निर्णय ले लिया और सती चल दी। जब सती चल दी तो भगवान शंकर के मन में बात आई कि बेटियां जब पिता के घर से पति के घर जाती हैं तो सम्मान के साथ जाती हैं, और पति के घर से जब पिता के घर जाएं तो ये पति की जिम्मेदारी है तब भी सम्मान के साथ जाएं। तो भगवान शंकर ने शंख, घंटी, बाजे, नंदी, भृंगी, श्रृंगी को सती के पीछे पीछे भेजा कि जाओ, सती जा रही हैं, आप भी जाओ। भगवान के मना करने के बाद भी सती पिता के यज्ञ में पहुंची, गंगा जी के किनारे। अब जब पिता के यज्ञ में सती पहुंची तो सबसे पहले सती मिली पिता से। पिता ने बात नहीं की। माँ से मिली, केवल माँ है जिन्होंने सती को अपने हृदय से लगाया। बहनों ने भी व्यंग्यात्मक बातें की, बात ही नहीं की। अब सती यज्ञ मंडप में पहुंची। जब यज्ञ मंडप में सती गई तो सती यज्ञ मंडप में देखती हैं कि यज्ञ मंडप में इंद्र का, वरुण का, कुबेर का, ब्रह्मा का, विष्णु का, नवग्रहों का, सभी का आसन है। लेकिन पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीच में ईशान कोण में जहां भगवान शंकर को आसन दिया जाता है, वहां भोलेनाथ के लिए कोई आसन नहीं है। सती को क्रोध आया और सती ने तुरंत
यज्ञशाला के भीतर खड़े होकर अपने पिता से कहा, अरे दक्ष, तू जितना ज्ञानी था आज उतना अदक्ष मूर्ख हो गया है। मैंने कहा था कि मेरा अपमान करोगे तो मैं तुम्हारी पुत्री नहीं रह पाऊंगी, और आज तुमने महादेव का अपमान मतलब मेरा अपमान किया। इससे बड़ा अपमान और क्या होगा? अब मैं तुम्हारी पुत्री नहीं हूं। और भगवती सती ने यज्ञ मंडप के भीतर ही उत्तर दिशा तरफ मुख किया, अपने ऊपर एक पीला वस्त्र डाला, अपने दाहिने पैर के अंगूठे से योग की अग्नि प्रकट की और सती उसमें भस्म हो गई। और जब सती उस योग अग्नि में भस्म हो रही थी तो भस्म होते समय सती भगवान से वरदान मांग रही हैं। वरदान क्या मांग रही हैं? सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म लगी रगर हमारी, जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बरहु शंभुनत रहु कुंवारी, बरहु शंभुनत रहु कुंवारी, बरहु शंभुनत रहु कुंवारी, बरहु शंभुनत रहु। सती ने वरदान मांगे। पहला वरदान ये मांगा, सती मरत हरि सनवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मेरा प्रेम जन्म जन्मांतरों तक भगवान शिव के चरणों में बना रहे, पहला वरदान। और दूसरा वरदान ये मांगा कि यदि मेरा फिर से जन्म हो तो मेरा विवाह केवल भगवान शंकर के साथ हो, सैकड़ों हजारों वर्षों तक मैं कुंवारी रही आऊंगी, पर विवाह करूंगी तो केवल भगवान शंकर से करूंगी। ये दो वरदान मांगे। योग अग्नि में भस्म हुई सती। अब जब योग अग्नि में भस्म हुई, रुद्रगणों ने यज्ञ का विध्वंस किया। भगवान शंकर को यह बात पता चली, वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र आए और यहाँ भगवान महादेव ने वीरभद्र स्वरूप जो भगवान भोलेनाथ हैं, उन्होंने क्रोध में आकर के प्रजापति दक्ष का जो सर है वो काट दिया। और प्रजापति दक्ष का जब सर काटा तो वो सिर यज्ञ कुंड में गिर करके भस्म हो गया। अब सभी देवी देवताओं ने निवेदन किया कि प्रभु ये प्रजापति दक्ष हैं और इसकी संसार को बहुत जरूरत है, इसकी संसार को बहुत आवश्यकता है, इसलिए हे भगवान आप इसे जीवित करें। तब भगवान ने प्रजापति दक्ष के सिर के स्थान पर बकरे का सिर लगाया। बकरे का ही सिर क्यों लगाया? इसलिए क्योंकि दक्ष प्रजापति अहंकारी था, और जो अहंकारी व्यक्ति है वो मैं करता है, मैं हूं तो कोई है ही नहीं। और बकरा भी क्या करता है? मैं और मैं ही बोलता है। तो भगवान ने कहा कि अब तुम दिन रात मैं करो। दक्ष के सिर के स्थान पर बकरे का सिर लगाया गया। बकरे का सिर दक्ष प्रजापति को देकर के उसको जीवित किया और सती के मृत शरीर को उठाया और उठा करके भगवान शंकर तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे। भगवान विष्णु को लगा कि यदि सती की ऐसी ही स्थिति रही तो भगवान शंकर की यदि ऐसी स्थिति रही तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा। इसलिए अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए। सुदर्शन के स्पर्श से माता सती के शरीर के 51 भाग हुए और भारत के विभिन्न स्थानों पर जाकर के वो गिरे। जिन स्थानों पर माता सती के शरीर के अंग के टुकड़े जाकर के गिरे
स्वयं भगवान शंकर ने पहुंच करके उन स्थानों पर शक्तिपीठ की स्थापना कराई और अपना एक भैरव उस शक्तिपीठ की रक्षा के लिए नियुक्त किया। और फिर भगवान शंकर पुनः तपस्या करने के लिए बैठ गए।